नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी ध्यानियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मास्टर मुझे बताते हुए बहुत ही क्या बोलूँ कि मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है ठीक से। इतनी खुशी मुझे जाहिर हो रही है कि प्रेमनाथ सर जो कि यह समझ लीजिए ध्यान जगत धर्मऋषि। के दूसरे सूर्य हैं, सूरज हैं, तो वो आपके सामने आने वाले हैं। और आइए हम उनका, जैसे अब सूर्य का एक आपको स्वागत करना है तो वो किस तरीके से स्वागत कीजिएगा आप, वो अपने तरीके से सब उनका ताली बजा के वेलकम कीजिएगा। तो प्रेमनाथ सर यहाँ पे आने वाले हैं, आ चुके हैं। तो आइए मास्टर, प्रेमनाथ सर का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रेमनाथ सर, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देती हूँ मैं कि आत्मवंदन सर। आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आत्मवंदन कर। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। पूरा महाअवतार बाबा जी फाउंडेशन, रंगस्वामी मास्टर को, अब पूरा ऑर्गेनाइजर्स को, पूरा सुनने वाले भगवानों को मेरा प्रणाम। थैंक यू टी आत्मवंदन सर। आत्मवंदन, आत्मवंदन। स्टार्ट करेंगे मैडम? जी सर, जी सर। ओके। 1 मिनट में म्यूट कर दो सर सभी को। हाँ, सर अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप। आ रहा आवाज? यस, थैंक यू सर। या माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर कार्स, हम सबको याद रहना है हर पल हमें मित्र है, हमें जन्म जन्मों का मित्र है, केवल इस जन्म का मित्र नहीं। ये मित्रत्व अद्भुत है। पति सर कहते थे, आपका कितना आप कितना मित्रों को पाएगा उतना एनलाइटेंड हो जाएगा, उतना एनलाइटेंड। केवल एनलाइटेंड मास्टर्स मित्र को पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते। कितना मित्र को पाएंगे उतना एनलाइटेंड बढ़ जाएगा। एनलाइटेनमेंट इज नॉट वो अंत है, वो आगे बढ़ता ही रहता है। एक अचीवमेंट नहीं, वो एक अंत नहीं है। हमें कितना ज्ञान पाएगा, हमारा जीवन कितना सेलिब्रेशन हो जाएगा, ये ज्ञान हमें कितना मास्टरों को पहुंचा देंगे, उनका जीवन सेलिब्रेशन हो जाना है। ये अंत नहीं है। बुद्ध भगवान ने क्या कह दिया, समुन्द्र में एक गुणवत्ता ज्ञान में पाया हूं। बुद्ध भगवान, अभी कितना है ज्ञान पाने का? एंडलेस, है ना? यस सर। देखो, दोस्तों को पाने के लिए हम ना क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान बिना दोस्ती को कैसा कमा सकते हैं हमें? ध्यान से पहले मुझे 10 भी दोस्त नहीं थे। क्यों? कोई पसंद नहीं आ रहे थे मुझे। अब पसंद नहीं, सो कोई भी नहीं। लाखों लाखों दोस्तों को कमा रहा हूं हर एक दिन। कारण, ध्यान से पहले ज्ञान, सही ज्ञान नहीं था मुझे। ध्यान के बाद मेरा बात बदल गया, है ना? पति सर कहते थे, ये बात ही ज्ञान है, बात ही ज्ञान है, दूसरा कुछ भी नहीं है। देखो, अब मैं इस सेशन में आ गया, मैं ऐसा ही बात आंख मुंह बंद करके बैठ गए तो आपको ज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। मैं जी सर। बात किया तो आपको ज्ञान मिलेगा। इसीलिए जागृति चाहिए।
जागृति चाहिए। हमारा बात सही है नहीं, क्यों? बात ही राम का तीर है, राम का तीर है बात। ये जीप पे बात आएगा। कौन सी बात आ रही? जागृति चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। बात करने से पहले, बाद में ये बात करना नहीं करना, ये विचक्षण है। विवेक से, विचक्षण से बात छोड़ना है मुंह से। हर एक बात नहीं छोड़ना है। क्यों? फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, वर्ड इज द इंडेक्स ऑफ द सोल। हमारा बात आत्मा का स्थिति बताएगा। ये आत्मा कौन सी स्थिति में है, ये आत्मा कौन सा स्थिति में है। इसीलिए ध्यान से पहले हम ना जागृति नहीं, बकवास करते थे, हर एक बात करते थे। अरे बात करना नहीं करना, अगर ये बात मुंह से निकलने के बाद क्या हो जाएगा। ये बात निकलने से पहले जागृति चाहिए, है ना? जी सर। बातों बातों से सब कुछ होता है। बातों से दुश्मन भी होता है, बातों से दोस्त भी मिलता है। हिटलर बातों से लाखों लोगों का मरण हुआ, केवल बातों से। महात्मा गांधी बातों से हम सबको आज फ्रीडम मिल गया है, स्वेच्छा मिल गया है ना? दूसरे देशों का, ब्रिटिश देशों का पालन था। हमारा देश में हमें कूली काम करते थे। क्या किया है महात्मा गांधी? अहिंसा, अहिंसो परमो धर्म। अहिंसा से जीवन किए तो वो धर्म हमको रक्षा करेगा। हमें अहिंसा से लड़ेंगे, हिंसा से नहीं। ब्रिटिश लोगों ने हिंसा से झगड़ा कर रहा, हमें अहिंसा से जीवन झगड़ा करेंगे, है ना? जी मिल सर। गया फ्रीडम बातों से। हमारे गुरु जी पत्री जी सर बातों से हम सब एक हो गया, दोस्त बन गया। बात का ये बात ज्ञान है। हर एक बात लफ्ज निकलने से पहले सोचना है। अरे छोड़ेंगे मुंह से, बंद करेंगे मुंह। मुंह को दरवाजा है क्यों? बंद करने के लिए, मौन में रहने के लिए। बेकार की बात, सही नहीं सब बात मुंह से ना ही आना, इसीलिए दरवाजा है। नाक को दरवाजा नहीं, कान को दरवाजा नहीं। क्यों? यहाँ से कुछ भी नहीं होता है ना? कान से क्या पहुंचता है दूसरों को? नाक से क्या पहुंचता है? बातों से पहुंचता है। इसलिए दरवाजा बंद करो, मुंह बंद करो। बकवास क्यों कर रहा है? बकवास करने से क्या होता है? ऊर्जा पूरा बर्बाद होता है, पूरा समस्या में, प्रॉब्लम्स में अटक जाता है बातों से। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान का प्रभाव बातों से होता है। कमाना दोस्तों को, कमाने के लिए क्या करना है? कान है, ध्यान का बोधना करेंगे उनको। नाक है, ध्यान सिखाएंगे। मुंह है, ध्यान का बोधना करने के लिए। ये पांव है, ध्यान प्रचार करने के लिए। ये करने से क्या होता है? कोई बीमारी है, उनका जीवन नरक हो रहा है, ध्यान सिखाया, उनको स्वस्थ मिल गया, मेरा दोस्त बन गया।
है ना? यस यस सर। केवल एक बात से दूसरों का जीवन बदल रहा है। कभी भी पॉजिटिव बात करना है, नेगेटिव बात नहीं करना है। पॉजिटिव बात ही करना है, नेगेटिव बात मुंह से छोड़ना नहीं है। ये नहीं सुनेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं बदलेगा। पॉजिटिव बात क्या है? राम का तीर है। नेगेटिव बात क्या है? पत्थर है। ये हृदय आईना है। क्या होता है? ये आईना फट जाते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर पॉजिटिव बात नहीं किया तो मुंह बंद करो। ये भगवान आत्मा को उदाहरण मत दो। कहाँ कौन सी किताब में नहीं मिलेगा ये? 32 साल ने सुनाया। ये नेगेटिव बात पत्थर है भैया। ये हृदय आईना है, मत मारो। ये आईना को चूर चूर हो जाएगा। ये भगवान को दुख नहीं देना है, खुशी देना। किसी को मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं था। बात करते थे, ध्यान में आने के बाद भी अब डर होता है। अरे ये पत्थर है, ये भगवान को दुख नहीं देना है। इसलिए मुंह है, बंद करो मुंह, मौन में रह जाओ। कितना मौन रहेगा, उतना ऊर्जा को बचा सकते हैं, उतना ज्ञान पा सकते हैं। प्रैक्टिस करना है। सर कहते थे ये मौन, ये शून्य, मन शून्य में रहना है, मौन में रहना है, बात नहीं करना। यही ध्यान है। काबिल में आना हमारा बात। ये मन जैसा चाहते हैं वैसा नहीं बात करना। आत्मा जैसा चाहते है वैसा बात करना है। पूरा करने वाला कौन है? मन है। मन है। ये पूरा इंद्रियों का कंट्रोल मन से होता है, मन से होता है। अगर मन हम काबिल में आ गया, इंद्रियों का कंट्रोल हो जाए, काबिल में आ जाएगा। ये मन बंदर है। ये मन बंदर घूमती रहती है भूतकाल में, भविष्य काल में। बंदर एक जगह में नहीं बैठेगी। रस्सी बांध के बिठा दो, वो बैठेगी, है ना? रस्सी से बांध दिए तो वो कहाँ घूमेगी? बैठ जाएगी। वो रस्सी है श्वास, मन है बंदर। आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो। देखिए वापस खींचो, बिठाओ गुरु सांस के साथ। मन शिष्य है, गुरु सांस है। गुरु शिष्य का मिलन है ध्यान योग। आंखें बंद किया, घूम रही है मन, बंदर शिष्य, बिठा दो गुरु जी सांस के साथ। बन जाओ वायुपुत्र। वायुपुत्र बनना है। कब हमें वायुपुत्र बन जाते हैं? सोच विचार बंद हो जाते हैं, ब्रह्म रंध्र खिल जाती है, ऊर्जा से हमें बढ़ जाते हैं, हनुमान शक्तिमान बनते हैं। वो वानर 2 साल की उम्र में बैठ गए ध्यान में। माता जी अंजना देवी उनको बिठाए, सांसों पे मन रखो, वायुपुत्र बन जाओ। बैठा बैठा बैठा, ऊर्जा से भर गया, शक्तिमान हनुमान बन गया। अभी ऊर्जा बढ़ा दिया, अंजन से देखने वाला आंजनेया। अंजन का मतलब दिव्य नेत्र का दर्शन बन गया।
आंजनेय अभी साधना किया, निर्भय बन गया, सिद्ध पुरुष बन गया, भगवान बन गया है। हमें क्यों नहीं बन सकती है? हमें क्यों साधना नहीं बढ़ा सकते है? समय नहीं है? कितना समय बर्बाद कर रहे हैं ना? क्यों बर्बाद करना समय को? खाने के लिए जन्म लिया है हमें, सोने के लिए जन्म लिया है। खाली सो के खा के सोने वाले को पशु कहते हैं। 2 पांव का पशु, 4 पांव का पशु है। हमें 2 पांव का पशु नहीं। खाना सोना, खाना सोना। बनना है हमें पशुपति। पशुपति बनने के लिए क्या करना है? ध्यान करो। शिव भगवान हमेशा ध्यान करता है, इसलिए शिव भगवान को कहते हैं पशुपति। पशुपति मंदिर है नेपाल में। इसका मतलब क्या है? खा के सोने के लिए आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं हुई है। आत्मा को ध्यान चाहिए, इसलिए ये मंदिर शरीर में प्रवेश हो गई है। ये शरीर को मंदिर बनाओ, ध्यान करो, शरीर मंदिर बन जाएगा भगवान आत्मा के लिए। बढ़ाओ ध्यान, जागृति हो जाएगा। सिद्धियों, अष्ट सिद्धियों, अणिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, हर एक आत्मा के भीतर छुपा हुआ सिद्धियों। बनो सिद्ध पुरुष, ज्ञान पाओ, बनो बुद्ध पुरुष, बुद्ध भगवान। सिद्ध और बुद्धि दोनों मिलके है आत्मा में। दोनों भी जागृति हो जाएगा साधना बढ़ाने से। बन जाएंगे हनुमान, आंजनेय। ये हनुमान किसी का बात नहीं सुनेगा, केवल राम भगवान का बात सुनता है। राम का सेवक है हनुमान। बंट तेलुगु में कहते हैं राम बंटू। बंटू का मतलब राम भगवान ने क्या कहेगा वही करेगा हनुमान, दूसरा कुछ भी नहीं करेगा। हमारा मन को हनुमान बना के, आंजनेय बना के समर्पण करना आत्मा राम को। राम कौन है? निर्गुण और धर्म का प्रतीक है। बाहर नहीं है राम, ये आत्मा ही राम है। ये आत्मा राम को मालूम है धर्म क्या है, अधर्म क्या है। सही सोच, सही बात, सही जीवन, सही संकल्प, सही एकाग्रता, अष्टांग मार्ग है। वो अष्टांग मार्ग को इम्प्लीमेंट करता है राम भगवान। क्यों? ये मन राम भगवान को काबिल में आ गया। बात करने वाला मन ही, मन से बात होता है। ये मन नहीं चाहते तो मुंह नहीं खुलेगा। ये मन ही चाहे तो आंखें नहीं खुलेगा। पूरा इंद्रियों का कंट्रोल मन से होता है। मन काबिल हो गया राम भगवान के को। राम भगवान को मालूम, सही सोच, सही बात, सही कर्म, मनसा वाचा कर्मणा त्रिकर्ण शुद्धि हो जाएगा। मन बंद हो जाएगा। मन राम को का भगवान को काबिल हो गया तो ये राम भगवान को मालूम है। इसीलिए हर पल प्रेजेंट मोमेंट में रहने। एवरी प्रेजेंट मोमेंट इज ए डिवाइन मोमेंट। मन हमारा साथ रहे तो वही दिव्य क्षण है। मन हमारे साथ नहीं तो क्या होता है? सब गड़बड़ होता है। अब सुन रहे हैं आप?
आपका कान नहीं सुन रहा, आपका मन कानों से सुन रहा है। आपका शरीर है, कान है, मन कहीं चले गया, सीरियल हो रहा है, सीरियल के पास चले गया, कहीं दोस्तों के पास चले, परिवार के पास चले। सुन सकते हैं आप? फेल्यूर। जीवन में हर एक फेल्यूर का कारण क्या है? मन हमारा साथ नहीं है। मन साथ रहे तो सक्सेस, नहीं तो फेल्यूर। गाड़ी चला रहे, मन कहीं घूम गई है, क्या होता है? एक्सीडेंट, फेल्यूर। कारण, गाड़ी तो चल रहा है लेकिन मन नहीं है टॉपिक पे, वो कहीं चले गया। बस सामने बस है सो भी मालूम नहीं, क्यों? देखने वाला मन है, वो मन को नहीं दिखता है। मन नहीं ना, आंखें नहीं देख सकते। फिल्म ऐसा ही देखते हैं, आपका मन कहीं चले गया तो फिल्म देख सकते हैं ना? नहीं। देखने वाला मन है, आत्मा है। आत्मा मन से देखता है, आत्मा मन से बात करती है, आत्मा मन से सुनती है ना? मन से सब कुछ होता है। मन को उपयोग करने वाला आत्मा रहना है। भगवान आत्मा राम, राम का काबिल में रहना है मन, तब बनेगा हमारा जीवन राम राज। गाड़ी चला रहे, मन लगा के चला रहे, एक्सीडेंट नहीं, फेल्यूर नहीं। डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, देखो, बॉडी एंड माइंड प्रेजेंट रहे तो अटेंशन, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट हुआ तो टेंशन। गाड़ी चला रहे, माइंड एब्सेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, टेंशन। पूरा परिवार, दोस्तों, मित्रों को, सबको, रिलेटिव्स को, सबको टेंशन। पैसे बर्बाद, समय बर्बाद। इतना ही नहीं, आगे वाले का पांव टूट गया, आपका हाथ टूट गया, उनका पांव टूट गया। वो कर्म कौन भोगना है? आप ही भोगना है। एक फल, मन साथ नहीं तो, हम योग में नहीं तो क्या होता है? कुछ भी कर्म करो, कर्म का मतलब काम। अब सुनने के कर्म में, मैं सुनाने के कर्म में हूं। कुछ भी कर्म करो, तन और मन मिला के कर्म योग से आपका काम करो, यही कहते हैं भगवत गीता। योग कर्मसु कौशल्य। कौन तन मन मिला के कुछ भी कर्म करो, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, कौशल्य बढ़ जाएगा, जीत मिलेगा, खुशी मिलेगा। डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, घूम गए मन, एक्स सर्जरी फेल, पेशेंट का मरण हो गया, हार्ट सर्जरी कर रहा है। डॉक्टर तो योगी नहीं है, उनका मन भी घूम सकती है, घूम सकते हैं उनका भी मन। क्या हुआ? पेशेंट का मरण हुआ, डॉक्टर का नाम बर्बाद हुआ, डॉक्टर को भी टेंशन। फेलियर हो तो खुशी होता है किसी को? नहीं, नाम बर्बाद हो जाएगा। वो मर्डर का कर्म किया, वो कर्म भोगना है। एक पल मन साथ नहीं तो, तन और मन अलग हो गया तो क्या हो रहा है मालूम होना है। एक बैंक कैशियर है, 500 डिनोमिनेशन गिन रहा है, मन कहीं चले गया। कोई कस्टमर को 10 नोट ज्यादा दे दिया, वो लेके गए, वापस नहीं दिया। मालूम नहीं किसको दिया है। 5,000 नुकसान, सैलरी 50,000, 5,000 नुकसान हुआ तो खुशी होता है? परिवार को खुशी, कितना दुख, कितना टेंशन।
देखो आप खाने पका रहे, कहीं चले गए मन, नमकीन ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गया, क्यों? मन नहीं, क्या डाल रहे मालूम नहीं है, मन कहीं चले गए। क्या होता है? खाने को टेंशन। देखो, वो डॉक्टर हॉस्पिटल सर्जरी करने के लिए हॉस्पिटल जाना है, टाइम हो गया, आपने खाना बनाया, नमकीन ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गया, खा सकता है? टाइम भी नहीं होटल जाके खाने के लिए, क्यों? वो सर्जरी टाइम पे जाके सर्जरी करना है। आपका धर्म है, ऐसे ही चले गया। मन कहाँ रहते? पेट में रहते, भूख लग रहे है, खाने का टाइम नहीं मिला। हाँ, क्या हुआ? ऑपरेशन फेल्यूर, सर्जरी फेल्यूर हुआ। देखो, आपका मन सही नहीं है, आप सही नहीं खाना पकाया, ये कर्म आप भी भोगना पड़ता है। डॉक्टर सर्जरी किया, कोई पेशेंट का मरण हुआ, क्या हुआ है? कारण कौन है? आप खाना सही नहीं पकाया, आपको कर्म का फल नहीं है उसमें, आप भी भोगना पड़ता है। सिंसियरिटी धर्म है। अरे कुछ भी काम करो, तन और मन मिला के करो। बैंक कैशियर है, अर्जेंट जाना बैंक, आपने खाना पकाया, नमकीन मिर्ची ज्यादा डाल के खा सकते हैं, ऐसे ही चलेगा ड्यूटी को। सही टाइम पे पहुंचना बैंक, होटल में जाके खाने के लिए टाइम नहीं है, मन नहीं है, पेट पे है। हो गया नुकसान 6-5 हजार। नुकसान का कारण आप खाना सही नहीं पकाया, है ना? वो नुकसान आपसे हुआ। कर्म सिद्धांत है, मैं क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है, गमन कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान चाहिए। ध्यान से पहले मुझे भी ज्ञान नहीं था, अब मुझे ज्ञान है। अगर ध्यान किया है, ऊर्जा से भर गया है, खाना नहीं खाए तो भी चलेगा, नींद नहीं तो भी चलेगा। क्यों? क्यों खाते हैं? शक्ति के लिए। खाना खाने से 1% ऊर्जा, सोने से 10% ऊर्जा, ध्यान करने से 1000% ऊर्जा। चाहिए खाना, चाहिए नींद। हिमालय में ऋषियों हजारों साल बैठते हैं ध्यान में, कुछ भी नहीं खाते हैं, नहीं सोते हैं, डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, कैसे जीवन कर रहे हैं उन्होंने? उनको प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन कहाँ से आ रहा है? ऊर्जा में सब कुछ है। हमें सवाल नहीं आता, हम ऋषियों कैसे जीवन कर रहे हैं, बिना खाना बिना सोना, हाँ बैठ गए वो। अरे सवाल डालो, जवाब मिलेगा। हमें भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं एक अपार्टमेंट में हूँ, 10 साल के पहले मैं ये अपार्टमेंट में प्रवेश हो गया। नए अपार्टमेंट में कोई प्रवेश होते, ये तो मेरे खास नहीं, लेकिन नया बना था। गृह प्रवेश करते हैं ना, गृह प्रवेश करने के लिए ये कोई होम करते हैं, है ना, याग करते हैं, सत्यनारायण स्वामी का पूजा करते हैं, विघ्नेश्वर भगवान का पूजा करते हैं, एक गाय को घर में लेके आते हैं, दूध उबालते हैं, बहुत कुछ करते हैं ना। मैंने क्या किया मालूम? शाम में 6 बजे से 8 बजे तक हमारा पिरामिड मास्टरों को मैं पूरा आमंत्रण किया, 70% शायद, उनको बिठा दिया ध्यान में, 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे। मैं कब ध्यान में आ गए ना, हर एक प्रोग्राम, हर एक
सेलिब्रेशन मैं ध्यान से करता हूँ। मेरा बेटी का शादी बिना कुंडलिनी दिखाया, मैं कुंडली नहीं दिखाया, पंडित नहीं, सांप्रदाय नहीं, रा शून्य मास राहु काल, मैं शादी किया। पंडित कौन था? हमारे गुरु जी पत्री साहब। सर आ गया, ताली ताली बनवा दिया। क्यों? वो सिंबल है, शादी हो गया। 1 घंटा ध्यान करवाया, शादी हो गया। मेरा बेटी बहुत खुशी से जीवन कर रही है। मैं ऐसा किया, 2 घंटे ध्यान हो गया। एक एक मास्टर को आपको परिचय करा लो, आपका अनुभव सुना। एक मास्टर था श्रीकांत, कॉलेज में एक अटेंडर का काम करता था। वो टेबल से फाइल, ये टेबल, ये टेबल से वो टेबल, है ना। अब तो नहीं, फाइल्स नहीं, अब पूरा कंप्यूटर है। उस समय में नहीं था। उन्होंने बताया, सर मैं आपका ज्ञान सुना हूँ, खाना खाने से 1% ऊर्जा पा सकते हैं, नींद से 10% ऊर्जा पा सकते हैं, ध्यान से 1000% ऊर्जा पा सकते हैं। मैंने सोचा, इतना ऊर्जा पा सके तो क्यों खाना है, क्यों सोना है। मैं मिनिमम हर एक दिन 10 घंटे मिनिमम ध्यान किया। खाना छोड़ दिया, नींद छोड़ दिया। 54 डेज हो गए सर। मैं मामूली है, होशियार है। आज मैं नियम तोड़ रहा हूँ। मैं परिवार का बहुत गड़बड़ कर रहे, परिवार का वो देखो। मेरा बात सुन के क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया है। मिनिमम 10 घंटे ध्यान, पूरा रात नींद नहीं, खाना नहीं। देखा, चाहिए खाना, चाहिए नींद, हाँ? कितना ऊर्जा पा सकते हैं हमें ध्यान से। हमारे काम अद्भुत हो जाएगा, थक नहीं जाते। कितना भी काम करो, मन भी नहीं घूमेगा। मन पेट पे नहीं है, ख्याल पेट पे नहीं है। क्यों? भूखी नहीं है, सोया नहीं, नींद भी नहीं आएगा। है हमारे बेंगलुरु में एक मास्टर, 17 साल हो गए नींद छोड़ के, पूरा रात ध्यान कर रहा है। 17 ईयर्स हो गया। 80 ईयर्स के, 85 ईयर्स है उनका उम्र। कितना है वो, परफेक्ट मास्टर है। ऐसा बहुत मास्टर है पिरामिड सोसाइटी में। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान चाहिए हम ना। ज्ञान बिना खुशी मिलेगा? कुछ भी काम करो, थकना नहीं। कुछ भी काम करो, जीत जीत मिलना है। देखो, तन और मन मिला के कोई भी कुछ भी काम किया, क्या होता है? जीत मिलता है। दूसरा क्या होता है? मन कब हमारा साथ है, ये ब्रह्मरंध्र खिल के रहती है, ऊर्जा प्रवेश होते ही रहते हैं। देखो, छोटे बच्चों को देखो, सुबह से रात तक फुल ऊर्जा से, थक नहीं जाते वो। क्यों? उनको मन नहीं है। ये पूरा ओपन रहते हैं, खिल के रहते हैं, खुल जाते हैं। खुल जा ब्रह्मरंध्र, है ना। छोटे बच्चों को लाल है, पागलों को आता है, योगियों को आता है। वो क्या है? वायु रूप में रहने का ऊर्जा लिक्विफाई होके फ्लो होता है। वो सोम रस है, अमृत है। क्यों? मन नहीं, सोच विचार नहीं, ये खिल गई है, प्रवेश और ओवरफ्लो है ऊर्जा। पावरफुल दवा है ये लाल। बचपन में कोई इंजरी हुआ तो उंगली को मुंह में रख लो, मुंह में रखते टाइम में वो ठीक हो जाता। कोई इंजरी हो तो लाल लगाते थे, ठीक हो जाते।
अब किसी को मालूम है, बैंडेड लगाओ, बैंडेड, हल्दी लगाओ, अरे पावरफुल दवा है ये लगाओ, पावरफुल एंटीबायोटिक है, कितना फास्ट वो से हीलिंग हो जाएगा, मालूम नहीं किसी को। मन खाली रहने से क्या होता है, सोच विचार बंद हो तो क्या होता है, जीत मिलता है, ऊर्जा बढ़ जाता है। तीसरा क्या है, ये तन मन बुद्धि आत्मा सर्वस्व, तन और मन मिला के काम किया तो कर्म योग, कुछ भी काम करो तन और मन मिला के किया तो क्या हुआ, मन बंद हो गया, बुद्धि का काम चलता है। अरे बुद्धि से जीवन करो, ज्ञान से जीवन करो, इसका मतलब मन आपका साथ नहीं, वो घूम रही है, मन का काम चल रही है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। जीत मिला, ऊर्जा बढ़ गया, बुद्धि से जीवन कर रहा है। बाद में क्या होता है, सिक्स्थ सेंस, ये मन है ना, शरीर का संबंध है, बुद्धि आत्मा का संबंध है। मन 5 सेंसेस से काम करती है, बुद्धि 6 सेंस से काम करती है। एक लड़का तन और मन मिला के पढ़ रहा है, पूरा इन्वॉल्व हो गया है, ये मन 5 सेंसेस बंद हो गया है, 6th सेंस, ये आत्मा, ये सवाल आएगा पढ़ो, 6th सेंस इंट्यूजन कब आएगा, मन बंद हुआ तो, 5 सेंसेस बंद हुआ तो 6th सेंस का काम चलता है। ये फॉर्मूला है ना। देखो एक लफ्ज है इंग्लिश में, ESP, एक्स्ट्रो सेंसरी परसेप्शन, इसका मतलब यूटिलाइजिंग द इनर हिडन डिवाइन पावर्स, अंतर्गत अतीन्द्रिय शक्तियों को उपयोग करने का। ये मामूली इंसानों को किसको रहेगा, ये अंधे लोगों को, अंधे लोगों को एक बार स्पर्श किया तो मालूम हो जाता है, टच से में कौन है, स्मेल से मालूम होता है, सिक्स्थ सेंस से मालूम होता है हमें कौन है, दूर का आवाज भी सुन सकते हैं वो। एक बार आंध्र प्रदेश में मैं एक गांव गया था, मंडापेटा, ईस्ट गोदावरी, वहां एक मैडम थी, ज्योति मैडम, वो मैडम अब यूएस में है। वो मैडम अंधे बच्चों को स्कूल जाके ध्यान सिखाते थे। 70 बच्चे थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक। मुझे भी लेके गई, हमें दोनों ऐसे कदम रखे स्कूल क्लास में, स्कूल में 100 बच्चों, ज्योति बहन, मुझे आश्चर्य हो गया, वंडर हो गया, इनको दिखता नहीं, कैसे मालूम हो गया, खाली कदम रखे तो। बाद में आइस कांड खिला तो एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरा। हमें ऐसा नहीं कर सकते। क्रिकेट खेलते बच्चों, वो आवाज देख के शॉट मारते हैं, परफेक्ट। अरे प्लेयर्स दिखने के बाल को नहीं मार सकते, ये नहीं दिखने के बाल को कैसे मार सकते हैं। मुझे डाउट आ गया, अरे ये पावर इनको कहां से है, हमने क्यों नहीं है पावर। देखो हर एक, हमें कभी भी अलग तरीका से सोचना है, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, सवाल डालना है। मुझे सोचा अरे इनको क्यों ऐसा पावर, हमने क्यों नहीं। सवाल भी आ गया, सवाल मन करती है, जवाब आत्मा देती है। अगर मन खाली रहे तो, है ना, जी वो सर। देख नहीं सकते। 80 गुना ऊर्जा बच जाता है, कोई भी नहीं दिखता है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं। 20 गुना ऊर्जा बच जाता है ना, 100 गुना ऊर्जा बच जा रहा है, 100% ऊर्जा दे आर एबल टू सेव
अरे हमें सेव किए से एनर्जी रहने दो, बढ़ एनर्जी भी बढ़ जाता है ना। ध्यान से मन बंद हुआ तो 1000% ऊर्जा बढ़ जाता है, उनको 100% ऊर्जा बच जा रहा है। अरे बच गए ऊर्जा क्या करती है मालूम? कौन सी ऑर्गन यूज करता है, वो ऑर्गन को सप्लाई, उसका पावर एंड परफेक्शन बढ़ जाए। अगर वो सुनना चाहते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं, ये ऑर्गन पे ये पावर एंड परफेक्शन बढ़ जाता है। टच यहाँ पहुंचेगा, स्मेल यहाँ, सिक्स्थ सेंस यहाँ। ये तो फॉर्मूला है। मैंने कुछ भी मैं ज्ञान पाऊं, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। पति सर कह देते एक बार, कुछ भी करो करने से पहले ये भगवान का काम ध्यान करके चालू करो। वो पढ़ाई रहने दो, बिजनेस रहने दो, कल्टीवेशन रहने दो, डांस रहने दो, म्यूजिक रहने दो, स्पोर्ट्स रहने दो, कुछ भी करो, खाना पकाओ, ध्यान करके करो काम। यही है विघ्नेश्वर का पूजा। गणपति पूजा करते हैं ना, कोई विघ्न नहीं आने के लिए। ये विघ्न आने का कारण क्या है? नेगेटिव सोच, वही सृष्टि हो जाता है। वो नेगेटिव सोच विघ्न बंद करने के लिए पूजा पाठ किए तो, एक फोटो स्टैचू रख के फोटो पूजा किए तो ये सोच बंद हो जाएगा। यद्भावम तद्भवति कहते भगवत गीता। क्या सोचेगा? पॉजिटिव सोचेगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेगा नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव सोच बंद होने के लिए पूजा किए तो बंद हो जाएगा। विघ्नेश्वर का मतलब विघ्न नेगेटिव नहीं आने के लिए ईश्वर बनो, ध्यान करो। पूजा का मतलब पूर्ण जय मिलेगा, पूर्ण जय मिलेगा, है ना। एक बार मैं आंध्र प्रदेश राजमुंड्री में, मेरा क्लास हो गया। एक लड़की मेरे पास आ गई, वो 12th स्टैंडर्ड पढ़ रही थी। सर मेरे एक दिन 2 घंटे ध्यान बिना छुट्टी कर रहे हैं। कब ध्यान चालू किए, उस दिन से आज तक छुट्टी नहीं दिया ध्यान। ये भगवान का काम, शिव भगवान के काम के लिए। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल चेस प्लेयर हूँ। मैं कम समय में, शॉर्ट पीरियड में इंटरनेशनल चेस प्लेयर बनने के लिए क्या करना? एक काम करो, कैसा भी 2 घंटे ध्यान कर रही है ना, कभी भी चेस खेलो, खेलने से पहले ध्यान करके चेस खेलो। 8 महीने के बाद मुझे फोन की, सर मैं इंटरनेशनल चेस कंपटीशन दिल्ली जा रहा हूँ। क्या होता है चेस में, आगे प्लेयर क्या कदम डालता है हम ना मालूम हो गए थे, जीत मिल जाता है ना। ये तन और यस। मन मिल गई चेस प्लेयर को, ये मन बंद हो गई, 5 सेंसेस बंद हो गया। ये आत्मा वो कौन सा स्टेप डालेगा, इनको मालूम हो जाएगा। ये आत्मा कौन है? त्रिकाल त्रिलोक ज्ञानी है ना। यस सर। जीत मिल जाएगा। सिक्स्थ सेंस कैसे उपयोग करना किसी को मालूम नहीं। हर एक को है, हर एक इंसान को है सिक्स्थ सेंस, उपयोग करने का तरीका मालूम नहीं है। इसीलिए कुछ भी काम करो, इन्वॉल्व हो जाओ, अपने आप आपको इंट्यूशन आ जाएगा। मैं बिजनेस कर रहा था, एक फाइनेंस का बिजनेस, मेरा दोस्त है, मुझे इंट्यूशन आ रहा था। बहुत टाइम मेरा नुकसान से मैं बाहर आ गया, फायदा मिल गया मुझे। अरे इनको उधार मत दो, बाद में देखे तो वो गाँव छोड़ के चले, 3.5 लाख। अच्छा बिजनेस चल रहा था, 5,000 एक्स्ट्रा देंगे मुझे कह दिया, लेकिन मेरे इन इंट्यूजन नहीं 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 देना। एक बार मेरे इंट्यूजन नेग्लेक्ट करके मुझे 2 लाख नुकसान हुआ। एक बार मैं आंध्र प्रदेश में बनगानपल्ली एक गांव गया था क्लास लेने के लिए। वो हर एक पहले उन सबका अनुभव सुन। एक मास्टर था, बिजनेस कर रहा था, उनका नाम सुधाकर था। उन्होंने उनका अनुभव सुनाया। सर मेरा
पेट में सर्जरी हुआ था, एक प्लास्टिक ट्यूब रख दिए थे, डॉक्टर्सों ने कह दिया 1 साल के पहले आके बता के ट्यूब निकाल दो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। बाद में हमें कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने क्या किया, वो भूल गया। साल हो गया, 1.5 साल हो गया, प्रॉब्लम आ गया, पेट में कुछ भी खाओ वापस आ जाएगा, जीवन नरक हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया हमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पिरामिड ध्यान में आ गया। वो बनगानपल्ली से 10 किलोमीटर दूर में हमारे पत्री सर का गुरु, परम गुरु सदानंद योगी का समाधि है। वहां जाके रात में बैठते थे ध्यान, 8 घंटे, हर एक दिन 8 घंटे ध्यान करने का चालू किया। उन्होंने बताया सर मेरा पेट का प्रॉब्लम खत्म हो गया, अपने आप खत्म हो गया। वो ट्यूब भी नहीं निकाली या कुछ भी नहीं किया, मेरा जीवन स्वर्ग हो गया। सर मैं चने का बिजनेस करता हूँ, मुझे आ जाता है इंट्यूजन, खरीदो खरीदो खरीदो। मैं मेरे पास कितना पैसा है करता हूँ, इंट्यूजन आएगा, अब मत खरीदो। बाद में आएगा इंट्यूजन, भेज दो। 1 करोड़ कमाया सर मैं। देखा 8 घंटे ध्यान करने से क्या हुआ, उनका मन पूरा बंद हो गया। आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो। कितना साधना बढ़ते है उतना ऊर्जा बढ़ जाता है, कितना ऊर्जा बढ़ जाता है मन का काम बंद होता है। एनर्जी लेवल चेक करने का तरीका मालूम, हमारा ऊर्जा कम हुआ गया, ये हनुमान बंदर बन जाएगा, मन साथ नहीं रहेगा, वो घूमती रहती है। वो मेरा एनर्जी लेवल कम हो गया, ऊर्जा से भर गया है, ओवरफ्लो हो रहा है, मन का काम बंद है ना। मन अगर अगर आंखें खुला रहना तो बंद रहना, तो भूतकाल में भविष्य काल में घूमती है, इसका मतलब आपका ऊर्जा कम हो गई है, आपका मन आपका काबिल में नहीं, वो बंदर बन गई है, वो बंदर बन गई है। कभी भी मन को हनुमान बनाना, बंदर नहीं। देखो तन और मन मिला के कुछ भी काम करने से क्या होता है, पहला बेनिफिट जीत, दूसरा क्या है ऊर्जा बच जाता है, तीसरा क्या है बुद्धि से जीवन करते हैं, चौथा क्या है सिक्स्थ सेंस गाइडेंस देते हैं हमने आगे होने वाले, क्या नहीं करना, क्या करना, कैसा जीना, कैसे नहीं जीना, कैसा सोचना, कैसे नहीं सोचना, सब आ जाएगा ना इंट्यूजन। आखिरी क्या है, फिफ्थ बेनिफिट क्या है, एक ध्यानी क्या बनना है, योगी बनना है। ध्यानी क्या बनना है, योगी बनना है। योगी योगीश्वर बनना है। योगी का मतलब, अब आंखें बंद किया, मन कहीं घूम रही है, और मन को सांसों के साथ बिठाया, ध्यान योग में है, मन का काम बंद हो गया। अब कुछ भी काम कर रहा है, मन लगा के काम करो, तन और मन दोनों मिल गया, ये कर्म योग। आंखें बंद है ध्यान योग, आंखें खुला है कर्म योग। कुछ भी बात करो, बुद्धि और मन मिलके बात करना, मन से बात नहीं होना, बुद्धि से बात होना है। अगर मन बंद हो गया, बुद्धि बात करती है, सही बुद्धि, सही ज्ञान। आंखें बंद किया तो ध्यान योग, कुछ काम किया तो कर्म योग, बात किया तो ज्ञान योग। सर कहते थे सांसों पे मन रख दो, ध्यान योग में रहो, काम पे मन रख दो, कर्म योग में रहो, बातों पे मन रखो, जागृति से बात करो, जागृति से सोचो, जागृति से जीवन करो, योगी बन जाएगा। योगी योग बनने से क्या होता है, योग हर पल
मन हमारा साथ रहे तो क्या होता है ये भी हमने मालूम होना है। योग का मतलब मिलन। मिलन क्या देती है? खुशी देती है। पति पत्नी मिल गया खुशी, परिवार से मिल गया खुशी, दोस्त मिल गया खुशी, कोई रिश्तेदार मिल गया खुशी। ये आत्मा भगवान से मिल के रहे तो परमानंद। परमानंद। ये भगवान को हम ना रुकाने वाले कौन है? मन है। अगर मन है भगवान से दूर हो जाते हैं। मन का मतलब क्या है? सोच विचार है। सोच विचार का मतलब घूमने का मन। भूतकाल में भविष्य काल में घूमने का मन। ध्यान किया, सोच विचार बंद हो गया, कैसे हमें भगवान से मिल के रहते। आंखें बंद किया, मन घूम रहे हैं, सांसों पे साथ सांस बिठा दिया, भगवान के साथ है। कुछ भी काम कर रहे हैं, मन लगा के काम किया है, तन और मन मिल गए, भगवान के साथ है। कुछ भी बात कर रहे हैं, बुद्धि और मन मिला के सही बात कर रहे हैं बुद्धि से, अब बुद्धि और मन मिल गए, भगवान के साथ है ना। आंखें जी सर। बंद किए तो ध्यान योग, कुछ भी कर्म किया तो कर्म योग, कुछ भी बात किया ज्ञान योग। ध्यान योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी। मैं बद्रीनाथ गया था, सूरज भगवान को देखते ऐसे ही खड़ा हूं, एक बादल सूरज भगवान को रुकाया। अगर बादल सूरज भगवान को रुकाए तो क्या होता है? प्रकाश कम हो जाता है। सूरज भगवान ऐसा कह रहे, देखो पूरा ये दुनिया को प्रकाश देने वाला मैं हूं, मुझे एक बादल मेरे प्रकाश को रुकावट कर रही है। पूरा जगत को रोशनी देने वाला सूरज भगवान आपका आत्मा है। आपका सोच ही बादल है, हटाओ बादल, पूरा प्रकाश जगत में फैल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, योगी बनना है, केवल ध्यानी बनने से फायदा नहीं। देखो कुरुक्षेत्र संग्राम हो रहा है, अर्जुन, कृष्ण भगवान ड्राइवर है, रथ सारथी। अर्जुन क्या है? अर्जुन कहाँ ले जाना चाह कहेगा, कृष्ण भगवान ले, दोनों सेना के बीच में लेके जाओ, लेके गए कृष्ण भगवान। क्या हुआ? अर्जुन ने क्या किया? पूरा अस्त्र फेंक दिया, रोने का चालू किया। क्यों रो रहे हैं? मेरा पितामह, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों, इतना लोगों को मारना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए युद्ध, मैं जंगल में जाके ध्यान करता हूँ। अरे युद्ध चाहता अर्जुन का, कृष्ण भगवान का नहीं। मैं युद्ध करना चाहता हूँ, वो हमारा राज्य हमने नहीं दे रहे, मेरे साथ आओ। अब क्या कर रहे? युद्ध नहीं करे। देखो अब जूम 9 बजे मैं आपको टाइम दे दिया, मैं जूम चालू किया, नहीं नहीं मैं बात नहीं करूंगा, आज मौन में है। क्या कहेगा ना मुझे? मूर्ख कहेगा। युद्ध, युद्ध के लिए कितना देशों से पूरा, हाँ, दुनिया से राजा आ गए है ना। अब आईपीएल क्रिकेट मैच चल रहा है, हाँ, ये कैप्टन, नहीं नहीं हमें आज नहीं खेलेंगे, क्या बोलेंगे उनको? मूर्ख बोलेगा। जी सर। कृष्ण भगवान बता दिए, अर्जुन क्या मालूम है आपको, मन मन का काम चल रहा है, बुद्धि का काम नहीं चल रहा है। मन चाहती है युद्ध करो, मन चाहती है युद्ध मत करो। आपने ध्यान नहीं किया, आपका गुरु द्रोणाचार्य है, आपको तीर चलाना के सिखाया, ध्यान नहीं सिखाया।
मेरा गुरु सांदीप महर्षि है। मैं ध्यान किया हूं, भगवत गीता ज्ञान पूरा पाया हूं। मुझे मालूम है क्या करना, क्या नहीं करना। धर्म का मतलब क्या करना, क्या नहीं करना, यही धर्म का। मुझे धर्म मालूम है। आपको क्या मालूम है? क्या बात कर रहे हैं? धर्म का मतलब अधर्म को रुकाना। धर्म में क्षत्रियों को संहार करना धर्म है। जरूर होगा युद्ध, आप यहां से भागो, पूरा कौरवों ने हंसेगा, आपको गुस्सा आ जाएगा। उन्होंने शत्रुओं ने हंसे तो वापस आएगा, युद्ध करेगा, ये होगा। मुझे सब कुछ मालूम। एक भी कौरव नहीं बचेगा, सब लोग मर जाएगा। मुझे सब कुछ मालूम है। मुझे भी दोस्त है, रिश्तेदार है, मुझे दुख नहीं है। अब क्यों रो रहे हैं? बुद्धि काम नहीं चल रहा है अर्जुन। बुद्धि से काम करना। तस्मात योगी भव अर्जुन। योगी बनो, ध्यान करो, मन को काबिल करो, ज्ञान से जीवन करो, बुद्धि से जीवन करो, योगी बनो। वहां कह दिया कृष्ण भगवान हर एक इंसान को। मन से जीने वाला रोगी है, बेकार के आदमी है, मूर्ख है। बुद्धि से जीवन, सही बुद्धि जीने वाला योगी है। कृष्ण भगवान योगीश्वर है, योगेश्वर है कृष्ण भगवान, है ना। यस खाली सर। ध्यान किया तो फायदा है? करना ध्यान। ध्यान क्या है? शिव भगवान का काम है। शिव भगवान का काम ध्यान है। इंसान का काम खाना खाने का है। आलू पराठा खाने का, रसगुल्ला खाने का, पानी पूरी खाने का, रोटी खाने का, लस्सी पीने का, चाय पीने का, ये सब कुछ क्या है? इंसान का काम है। भगवान का काम केवल ध्यान है। श्रद्धावान लभते ज्ञान कहती है भगवत गीता। कितना श्रद्धा ध्यान पे रहेगा, उतना ज्ञानी बनेगा। खाने से ज्ञानी बनेगा, खाने से खुशी मिलेगा। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से खुशी। भगवान का काम एक दिन भी छुट्टी नहीं देना है। अरे खाना छोड़ दो, खाली रखो पेट एक दिन, आपको स्वस्थ मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। पूरा शरीर को उसे भी रेस्ट चाहिए। लेकिन शिव भगवान का काम छुट्टी नहीं देना है। सांस क्यों है? ध्यान करने के लिए। नाक क्यों है? ध्यान करने के लिए नाक है। सांस गुरु है, गुरु का साथ रहना है हमें। सांसी गुरु है, सांसी भगवान है। वायु पुत्र कौन है? भगवान है। एक दिन भी छुट्टी नहीं देना है। सुबह आलू पराठा 1 घंटा ध्यान, दोपहर लंच खाना 1 घंटा ध्यान, शाम में भज्जी पानी पूरी आधा घंटा ध्यान, रात में फिर खाना 1 घंटा ध्यान, सुबह से रात तक चाय लस्सी आइसक्रीम। टाइम मिल गया 10 मिनट ध्यान, 15 मिनट ध्यान। शिव भगवान का करो करो। 40 पर एक दिन देखो ये मन कैसा बंद होता है, बुद्धि कैसे बुद्धि से कैसे जीवन करते हैं, ये भगवान हमने कैसा आगे लेके जाता है। बनना है परमात्मा, योगीश्वर। ज्यादा क्यों नहीं करना ध्यान? कितना साधना किया तो कितना बड़ा है तो वतना ये देव महादेव बनना है। देव का मतलब ध्यान करने वाला, महादेव का मतलब साधना बढ़ा के, पूरा ज्ञान पाके, पूरा जगत में प्रचार करने वाला महादेव। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान का साधना 5 मिनट मिल गया, करो। नुकसान तो नहीं है। आंखें बंद करने से, मुंह बंद करने से,
100% ऊर्जा बच जाएगा ना। ध्यान लगने दो, नहीं लगने दो, मन का काम बंद हो गया, 1000% ऊर्जा बढ़ गया। क्या नुकसान है? क्यों है आंखों के दरवाजा, मुंह के दरवाजा क्यों है? शरीर का काम बंद किया तो 100% ऊर्जा बढ़ जाता है, मन का काम बंद किया तो 1000% ऊर्जा बढ़ जाता है। इसलिए ये शरीर है आत्मा को ध्यान करने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, योगीश्वर बनने के लिए। ये हमारा मकसद है। जी जी सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर अब ध्यान भी करा दीजिए सुनने थोड़ा। वाला सब भगवानों को, ऑर्गेनाइजर्स को, सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू।